अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और मेरा ये जो वीडियो है वो बहुत दिनों के बाद आया है, क्योंकि मैं व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज वीडियो बनाया जाए और आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि मैं आप सबके साथ क्या शेयर। तो फ्रेंड, मैंने ये लिया है फैब्रिक जो है कॉटन का, और इसका मैं बनाऊंगी अपना सूट। खुद से कटिंग करूंगी और खुद से ही इसको स्टिचिंग भी करूंगी। तो मैं आप सबके साथ ये शेयर करूंगी। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि मेरा सूट सिलने के बाद कैसा लग रहा है। आगे आपको वीडियो में भी देखने को मिलेगा, मैंने दिखाया है आगे पहन के। तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, तो ये सब वही चीज़ें हैं, जैसे कि सीज़र हो गया और ये थ्रेड हो देखिए, गया। मैंने जो ये कपड़ा है फैब्रिक है, मैंने इसको अच्छे से बराबर करके जो है बिल्कुल अच्छे से फैला दिया है। क्योंकि जब भी आप कटिंग करते हो या मार्किंग करते हो तो मतलब कहीं से भी कुछ भी सिलवटें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कपड़ा एकदम प्लेन एंड सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि कटिंग करने में या फिर मार्क करने में कोई दिक्कत ना हो या कटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। तो फिर चलिए मैं मार्क करके फिर आप सबको दिखाती हूँ। अच्छा, मैं आप सबको अपनी जो लेंथ है, मतलब जितनी लेंथ की मैं कुर्ती वगैरह या सूट वगैरह पहनती हूँ वो मैं दिखा दूँ। जो मेरी लेंथ होती है वो मेरी नॉर्मल लेंथ होती है 45 इंच की होती है, और ये 2 इंच ज़्यादा है। तो मैं इसको पूरा लेंथ में रखूँगी, क्योंकि सिलाई वगैरह में कटिंग करने में थोड़ा बहुत कपड़ा निकल जाता है। तो मेरी नॉर्मल जो मतलब लंबाई लेंथ होती है वो होती है 45। तो आप इस मतलब 45 से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी हाइट कितनी होगी, और मतलब मैं कितनी लंबी हूँ, क्या है वो आप अच्छे से जो है बता सकते हैं। तो आप प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए फिर मैं मार्किंग करके आप सबसे मिलती हूँ। कपड़ा मैंने अच्छे से रख लिया था, फिर उसके बाद मैंने मार्किंग स्टार्ट करी थी, और जो मैंने मार्किंग का मेजरमेंट किया था वो मैंने अपने दूसरे सूट से किया था। तो इससे ही नाप लेके मैंने इसकी नाप ली थी। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से जो है मार्किंग कर ली है। और अब इसके बाद मतलब ये वाइट चौक है, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं मतलब दिख रही है, बट इतना तो दिख रही है कि अच्छे से कटिंग हो जाए। कोई और दूसरी मतलब चौक मिली नहीं जिससे मैं इसको यूज़ करके, भी यही थी तो मैंने इसी से यूज़ कर लिया। तो अब मैं इसकी करूँगी कटिंग, और फिर उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी जल्दी जल्दी कटिंग, क्योंकि कटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। और अच्छा मतलब खुद से भी अगर आप कटिंग करके कपड़ा सिल रहे हैं, उसको पहन रहे हैं, तो मतलब उसको पहनने की खुशी अलग होती है। मैंने बहुत सालों के बाद, मतलब बहुत नहीं 3 साल के बाद ये ट्राई किया, बट फिर भी हमने कुछ भी मतलब मिस नहीं किया कि मैं कटिंग भूल गई हूँ या फिर मेजरमेंट करना भूल, कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम था। मैं सब कुछ करती गई और आता गया, और मतलब फाइनली मेरा सूट बहुत अच्छा बना था, और पहनने के बाद ही बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद एक सामने का पल्ला कट गया था, और फिर उसी को मैंने उठाकर जो पीछे का पल्ला होता है उसके ऊपर रख के उसको भी कटिंग कर ली थी, क्योंकि दूसरे पल्ले में हमको ऐसे करने से मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, दोनों पल्ले एक साथ कट गए। और ये रही सूट की स्लीव्स, जिसको मैंने कट कर लिया। तो इसमें थोड़ा-सा मतलब थोड़ी-सी 2 इंच की पट्टी का जोड़ लगाना पड़ा था, क्योंकि थोड़ा-सा कपड़ा कम पड़ गया था। और फिर बाद में मुझे याद आया कि घर पर बकरम नहीं है, और जो हमको सूट में लेस लगानी है वो भी नहीं है। तो मैं गई मार्केट में, लाई। उस टाइम लाते-लाते मुझे हो गई थी रात। और फिर उसके बाद मैंने बकरम लिया, और जो है ये लेस ली जो मुझे अपने सूट में लगानी थी। मैंने 2 डिज़ाइन की लेस ली थी, एक थोड़ी-सी पतली थी और एक थोड़ी-सी चौड़ी थी, जो मुझे लगानी थी मिक्स करके, और मैंने सूट में अपने लगाई, जो बहुत मतलब बनने के बाद बहुत अच्छा खूबसूरत ब्यूटीफुल लग रहा था मेरे हिसाब से। आप बताइएगा। और ये मैचिंग का थ्रेड जो नहीं था घर पे, तो वो भी मैंने ख़रीद लिया था। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ सिलाई का काम। मैंने जल्दी से अपने पसंद के गले में डिज़ाइन करके गले को काट लिया, फिर उसको मैंने सूट में चिपका के सिलाई कर दिया था। मतलब फिर लग रहा था जल्दी जल्दी सिले और जल्दी जल्दी हटाएं, क्योंकि थकान बहुत हो रही थी और सूट बन ही नहीं पा रहा था। कुछ ना कुछ हमको उसमें करना था। और ये इस तरह से कुछ लगी थी लेस जो मैंने लगाई थी, मतलब 45 इंच की मेरी कुर्ती के हिसाब से लेस बहुत लंबी लग रही थी, डबल डबल सिलाई करनी पड़ी, तो मतलब हालत बहुत टाइट हो गई थी।
तो उसके बाद मैंने कुर्ती में लेस भी लगा ली थी और मेरी जो स्लीव्स थी वो भी मैंने तैयार कर दी थी। बस जो है साइडें वगैरह सब जोड़ना बाकी था, तो जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ किया। और फिर उसके बाद जो नंबर आता है वो है मेरी सलवार का, जो मैचिंग की सलवार थी। मैंने पैंट बहुत पहनी है, सलवार बहुत दिन के बाद मन किया पहनने का, तो मैंने सलवार काटी। और फिर उसके बाद काटी क्या, मैंने अपनी मम्मी को पकड़ा दी कि मम्मी काटो और हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी सलवार काट रही थी और हम वीडियो बना रहे थे। फिर उसके बाद जब जल्दी जल्दी कटिंग हो गई तो फिर नंबर आता है सिलाई का। और अगर बैठ कर सिलाई की जाए तो मतलब बहुत ही मुश्किल होता है सिलना, बट क्या करें, घर में मतलब बैठ के ही सिलने वाली मशीन थी तो मैंने उसी से सिला। जो मैंने ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर किया था वो अब रेडी हो चुका है। उस सूट को मैंने 3 से 4 दिन में रेडी किया। उसकी वजह थी ये मैचिंग का दुपट्टा जो नहीं मिल रहा था, फिर उसके बाद जो है मिला। और ये लेस जो उसमें कम पड़ गई थी वो मैं आज लेके आई, तो मैंने अपना सूट रेडी किया। तो अब मैं आप सबको दिखाऊंगी कि वो सूट कैसा है लग रहा है, मतलब बनने के बाद। तो आप भी बताइएगा कि वो सूट कैसा लग रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं फिर अपना सूट पहन के, और बताइएगा ज़रूर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड ये रहा मेरा सूट जो बहुत ही मेहनत के बाद रेडी हुआ है। तो कुछ इस तरह से दिख रहा था, मतलब गर्मी के हिसाब से कॉटन के सूट से बेस्ट कुछ नहीं होता। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था पहनने पर, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था। तो फिर पहनने के बाद ये कुछ वीडियो थी जो मैंने बनाई, सामने से तो नहीं हो पा रही थी, तो जितना हुआ मैंने बना दिया और ऐड कर दिया। तो प्लीज़ बताइएगा कैसे लगा आपको मेरा ये सूट। हेलो हेलो अनाइजा, अनाइजा वीडियो में आ गई क्या? तो ये रहा मेरा सूट, सिंपल है, सोबर है, बट बहुत अच्छा है पहनने पे, मतलब मेहनत वसूल हो गई। फ्रेंड कैसा लगा आप सबको मेरा ये सिंपल सोबर सा सूट? प्लीज़ बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।